बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर 1117। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के लिए मॉडल पेपर जो 2025 एग्ज़ाम्स के लिए फेडरल बोर्ड की जानिब से दिया गया है, लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन 1 से। Now the question number 1 is, for what value of k the expression y4 plus 4y square plus k plus 8 by y square plus 4 by y4 becomes a perfect square। इस क्वेश्चन को हम इंतहाई इजी मेथड से सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, जो आप प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो वो आपने सिंपल नंबर्स के लिए फाइंड आउट किया था, तो यहाँ पर हम अलजबरा के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वैल्यू को इन डिवाइडेड फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज y4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस k प्लस 8 बाई वाई स्क्वायर एंड प्लस 4 बाई y4। दिस इज द वैल्यू। अब हमने किसी भी नंबर को सेल्फ से मल्टीप्लाई करना होता था जब हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते थे। तो अब हमें y4 चाहिए, तो हम बेसिकली वाई स्क्वायर को ही वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर इज y4। ओल्ड साइन को सर्कल करें और न्यू साइन अप्लाई करें। सो वाई स्क्वायर y4 एंड y4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बाकी आएगा 4y स्क्वायर प्लस k। अब हमने वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को प्लस करना है, सो इट विल बिकम्स 2y स्क्वायर। अब हमने 2y स्क्वायर को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 4y स्क्वायर बने, तो उसी नंबर को हम इधर भी ऐड करेंगे। सो +2 एंड +2। अब 2 के साथ 2y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो 4y स्क्वायर, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो +4। ओल्ड साइन को सर्कल करें और न्यू साइन अप्लाई करेंगे। 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आएगा k-4, और साथ में इन टर्म्स को भी लिखेंगे +8 बाई वाई स्क्वायर प्लस 4 बाई y4। अब हमें k-4 रिक्वायर्ड है, पहले हम इन टर्म्स को लिख लें। 2y स्क्वायर +2 एंड +2 विल बिकम +4। अब हमने 2y स्क्वायर के साथ किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि k-4 आए, तो हम प्लस करेंगे k-4 बाई 2y स्क्वायर, ताकि 2y स्क्वायर से कैंसिल हो जाए, और जो नंबर हम इधर लिखेंगे उसी को हम इधर भी लिखेंगे। सो k-4 बाई 2y स्क्वायर। देन अब k-4 बाई 2y स्क्वायर को 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो k-4 आएगा। देन k-4 बाई 2y स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस k-4 इंटू 4 बाई 2y स्क्वायर। देन k-4 को मल्टीप्लाई करेंगे k-4 और 2y स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा हमारे पास k-4 होल स्क्वायर एंड 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2y स्क्वायर इज 4y4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ओल्ड साइन को सर्कल करें और न्यू साइन अप्लाई करेंगे। देन हमारे पास रिमेनिंग आएगा k-4 और k-4 कैंसिल आउट, 8y स्क्वायर 8 बाई वाई स्क्वायर माइनस, ये हमारे पास 2 और 4 कैंसिल होंगे तो 2k-8 बाय वाई स्क्वायर। देन प्लस हमारे पास आएगा 4 बाई 2y4। सो
2/4 और ये हमारे पास सिंपल y4 था, y4 एंड माइनस प्लस की जगह माइनस आएगा, k-4 होल स्क्वायर बाय 4/4। अब हम कॉमन लेंगे 1/y², तो हमारे पास रिमेनिंग आएगा 8 - 2k + 8। देन 1/4y को हम कॉमन लेंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग आएगा 4 - k-4 होल स्क्वायर बाय 4। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों टर्म्स को सो डैट ताकि हमारे पास k एक परफेक्ट स्क्वायर आए, तो दोनों को हम इक्वेट करेंगे 0 के। सो 8 - 2k + 8 = 0 और 4 - k-4 होल स्क्वायर बाय 4 = 0। अब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे। सो 8 + 8 is 16 - 2k = 0। सो 2k = 16 and k = 16/2, इट मीन्स k = 8। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ k। और सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास आएगा देन 16 - k-4 होल स्क्वायर बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 0। 4 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन 16 = k-4 होल स्क्वायर। 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर है, सो k-4 होल स्क्वायर। अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे ताकि हमारे पास स्क्वायर कैंसिल हो जाए। सो +-4 = k-4। सो k की वैल्यू हमारे पास k = +4 + -4। सो प्लस प्लस ऐड और माइनस माइनस 0, सो k = 0 एंड k = 8। ये हमारे पास k की वैल्यूज़ आएंगी और यही हमने वैल्यूज़ k की फाइंड आउट करनी थी ताकि हमारा ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एक फार्मूला गिवन है, h = h0 + a मल्टीप्लाई विद साइन 2π स्मॉल t/T, और वैल्यूज़ आपको h0 की भी गिवन है 2, a की वैल्यू 1 गिवन है और t की वैल्यू 24 आपके पास है। सो आपने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले t की जगह 0 पुट करना है और इसको सॉल्व करना है, देन t की जगह 6 और t की जगह 18 पुट करके आपने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। सो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सब वैल्यूज़ इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। h = h0 = 2 प्लस a की जगह 1 साइन 2π/t स्मॉल t और कैपिटल T की जगह 24। सो दिस विल बिकम h = 2 प्लस साइन 2πt/24। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1s are 2 and 2 12s are 24। सो h = 2 प्लस साइन πt/12। अब हमें जो कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे और h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्स्टिट्यूट करेंगे t = 0, t को हम 0 पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो h = 2 प्लस साइन पाई × 0/12। सो साइन 0 की वैल्यू हमारे पास 0 ही होती है, विच इम्प्लाइज डैट h = 2 + 0 विच इम्प्लाइज डैट h = 0। अब हम t की जगह स्मॉल t की जगह 6 पुट करेंगे। सो यू विल राइट सब्स्टिट्यूट t
t इज इक्वल टू 6 और h की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे. सो h will be equal to the 2 plus sine pi into small into 6 by 12. So this will become 6 1s are 6, 6 2s are 12. 2 plus sine pi by 2. Pi by 2 means sine 90 और sin 90 की वैल्यू 1 है. सो 2 plus 1 h इज इक्वल टू 3. अब हम लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. लास्ट पार्ट इज पुट t इज इक्वल टू 18. सो वी विल राइट सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू 18. t की वैल्यू 18 हम पुट करेंगे इसी एक्सप्रेशन में. सो दिस विल बिकम h इज इक्वल टू 2 plus sine pi into 18 by 2. So this is equal to the 3 3s are 3 6s are 18 and 3 4s are 12. Then 2 2s are 4 and 2 3s are 6. So h is equal to 2 plus sine 3 pi by 2 और साइन 3 pi by 2 की वैल्यू हमारे पास 1 है -1. सो h इज इक्वल टू 2 minus 1 विच इज इक्वल टू 2. सो विच इम्प्लाइज डैट h इज इक्वल टू 2 minus 1 1. तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है कि सबसे पहले हमने गिवन फार्मूला में जो जो वैल्यूज़ हमें रिक्वायर थी h0 की, a की और t को, उसको सब्स्टिट्यूट किया. देन t की वैल्यू 0, t की वैल्यू 6 और t की वैल्यू 18 हमने पुट की और h की करस्पॉन्डिंग वैल्यू को फाइंड आउट किया. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे. नाउ द थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC विद साइड AB is 4.8, BC is 3.5, AC is 4 centimeter and show that the altitudes are meet at the same point. Write down the steps of instructions. आपने स्टेप्स भी राइट डाउन करने हैं और एक ट्रायंगल बनानी है और उस ट्रायंगल की तमाम साइड्स के मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद ये बताना है कि वो उनका एक कॉमन पॉइंट है जो इनसाइड द ट्रायंगल है. तो चलिए ड्रा करते हैं. सबसे पहले हम AB 4.8 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे. सो दिस इज A पॉइंट 4.8 4.5 और इससे 3 लाइन ज़्यादा 4.8. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे हम. दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B एंड द लेंथ इज 4.8 सेंटीमीटर. इसके बाद हम B पॉइंट पे कंपास को 3.5 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद आर्क लगाएंगे. सो 3.5, दिस इज 3.5. तो B पॉइंट पे हम रखेंगे कंपास और आर्क मार्क करेंगे. देन A पॉइंट पे 4 सेंटीमीटर. सो इस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे. नाउ हमारे पास कॉमन पॉइंट है. इस पॉइंट को हम C का नाम देंगे और इस पॉइंट को B और A से ज्वाइन करेंगे. सो दिस विल बिकम लाइक अ ट्रायंगल. अब हम ये जो एक्स्ट्रा आर्क्स बनाई हैं इनको रेज करेंगे. इस पॉइंट को हम C का नाम देंगे. AC हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और BC हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर. अब हमने कंपास की मदद से इनका कॉमन पॉइंट फाइंड आउट करना है. फॉर दिस पर्पस आपने इस सामने वाली साइड की लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा इस कंपास को ओपन करना है ताकि एक आर्क आप ड्रा करें जो इस लाइन को टच करे. सो इस पर्पस के लिए हम
ये आर्क ड्रा करेंगे। अब हमने इस आर्क के दोनों पॉइंट से हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास को ओपन करना है और जिस पॉइंट पे इसने इस साइड को आर्क ने टच किया है यहाँ पे रख के हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। सो वी विल हैव दिस। इसके बाद हम इसको अभी ज्वाइन नहीं करेंगे, ये पॉइंट हम बी से ज्वाइन करेंगे। अब हम ए पॉइंट के सामने भी मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। इस पर्पस के लिए हम इस साइड से थोड़ी सी ज़्यादा आर्क ओपन करेंगे जो इस सामने वाली लाइन को 2 पॉइंट्स पे टच करेगी। सो ये हमने आर्क ओपन की। देन अब इस आर्क के मिड पॉइंट से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास को ओपन करें अंदाजे से और 2 पॉइंट्स पे ये टच करेगी। ये आर्क आपने लगाई, देन इस आर्क ने यहाँ पे टच किया था तो ये पॉइंट आपने फाइंड आउट कर लिया। अब हम ये वाली साइड का कॉमन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो हमने इससे थोड़ी सी ज़्यादा ओपन की और दोनों का जो कॉमन पॉइंट था वहाँ पे रख के ये आर्क हम मार्क करेंगे। सो इस आर्क का जो कॉमन पॉइंट है इसके भी हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा ओपन करेंगे। लाइक दिस। इस पॉइंट पे रखा, फिर जहाँ पे इसने लाइन को टच किया है तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और देखेंगे क्या ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं। और बहुत एहतियात के साथ आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो इन तीनों लाइंस ने एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये आपके पास पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल है कि ए बी के हाफ ने, बी सी के हाफ ने और ए सी के हाफ सब ने एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी लिखेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज ड्रा। सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा की थी ए बी विच इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर और ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा की है तो ए बी पे आप स्ट्रेट लाइन शो करेंगे। सेकंड स्टेप, विथ सेंटर एट ए, सेंटर एट ए पॉइंट को आपने सेंटर रखा था और 4 सेंटीमीटर लेंथ की आर्क ड्रा की थी। सो लिखेंगे आप विथ सेंटर एट ए, रेडियस ए सी ऑफ 4 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क। थर्ड स्टेप में आपने बी को सेंटर बनाया था, विथ सेंटर एट बी, रेडियस बी सी ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, draw another arc which
intersect the first arc at C. So point number 4 is join C with A and B to complete the triangle. Now अब हमने उनके मिड पॉइंट फाइंड आउट किए थे. सो आप लिखेंगे ड्रा बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ बी एंड एंगल ऑफ सी मीटिंग एट कॉमन पॉइंट ओ. सेंटर पॉइंट को आपने ओ का नाम दिया. कॉमन पॉइंट ओ. सो इन पार्ट 6 आप लिखेंगे वी सी all angles have bisectors that has common point O. So our triangle is congruent at O. So the point of intersection is inside the triangle. आई होप आपको तमाम सवालात अच्छे से समझ आ चुके होंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम राइट हैंड साइड के 3 क्वेश्चंस जो लॉन्ग हैं वो सॉल्व करेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. अल्लाह हाफिज़.